भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बनी हुई है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पस्त हो चुके पाकिस्तान के लिए अब भारत का साथ काफी जरूरी हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कई बार भारत के साथ बातचीत का जिक्र किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2014 के बाद से ये पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत की धरती पर कदम रखेगा। यहाँ वो विदेश मंत्रियों की एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने बताया कि आने वाली 4 और 5 मई को होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ बैठक में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें न्योता दिया था, जिसे स्वीकार कर वो भारत दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रियों की ये बैठक गोवा में होने जा रही है। अब जानते हैं कि पाक विदेश मंत्री के दौरे के क्या है मायने। अब करीब 9 साल बाद पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता भारत आ रहा है, इसलिए इसे कई नजरिए से देखा जा रहा है। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पहुंचे थे। इसके बाद से पाकिस्तान का कोई मंत्री या नेता भारत नहीं आया। बताया जा रहा है कि चीन और रूस की तरफ से शुरू किए गए इस फोरम में पाकिस्तान अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहता है। इस फोरम का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का है, इसलिए पाकिस्तान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के साथ इस मौके पर द्विपक्षीय बातचीत हो। अब जान लीजिए कि पाकिस्तान पर भारत का क्या रुख है। भले ही पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएं और ट्रेड को और ज्यादा मजबूत किया जाए, लेकिन इस पर भारत का रुख अब भी साफ है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा कश्मीर में जारी आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगने तक भारत पड़ोसी मुल्क के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि घाटी में होने वाले तमाम आतंकी हमलों में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मिले हैं। पाकिस्तान भारत की दोस्ती इसलिए भी मुश्किल में है क्योंकि पाकिस्तान लगातार धारा 370 को बहाल करने का जिक्र करता आया है। पाकिस्तान ने अब तक कश्मीर राग अलापना नहीं छोड़ा है। पाकिस्तानी मंत्रियों और सरकार की तरफ से पिछले दिनों ये बयान सामने आए थे कि जब तक कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को वापस नहीं लिया जाता, तब तक भारत से एक मंच पर बातचीत नहीं होगी। हालांकि अब गोवा में होने वाली एससीओ बैठक में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करता है या नहीं। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दोनों देशों के बीच इस मंच से दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसके काफी कम ही आसार दिख रहे हैं। कुछ विदेशी मामलों के जानकारों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान लगातार आर्थिक तौर पर बर्बाद हो रहा है। ऐसे में वो कुछ वक्त के लिए कश्मीर मुद्दे को किनारे रख सकता है, भारत से बातचीत का रास्ता अपना सकता है। भारत से तमाम तरह का व्यापार पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने का काम कर सकता है। वहीं कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपना स्टैंड कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो हर बड़े मंच पर इस मुद्दे को उछालकर मौके का फायदा उठाता है। ऐसे में पाकिस्तान एससीओ बैठक का भी कश्मीर मुद्दे के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की इमेज के बारे में, तो वो हमेशा ही भारत विरोधी रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके अटपटे बयानों को लेकर जाना जाता है। भारत को लेकर भुट्टो कई बार जहर उगल चुके हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके बयान पर खूब बवाल हुआ था। उन्होंने अमेरिका में ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए कहा था, मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, जिनकी एंट्री पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था। भुट्टो के इस बयान के बाद जमकर प्रदर्शन हुए थे और भारत ने इसकी कड़ी निंदा की थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत आने पर यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाएंगे या फिर इसे और ज्यादा बिगाड़ देंगे। हालांकि फिलहाल पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है, उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत की धरती से हर बयान सोच समझ कर देंगे, क्योंकि इसमें फायदा और नुकसान दोनों सिर्फ पाकिस्तान का ही है। अब जान लीजिए कि क्या है एससीओ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ को चीन और रूस की तरफ से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। फिलहाल इसमें कुल 8 सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। इस बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। पिछले साल उज्बेकिस्तान के पास इसकी अध्यक्षता थी।
इस संगठन में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। इनके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। एससीओ का उद्देश्य सभी देशों के बीच शांति बनाए रखना है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये बैठक काफी अहम है। विदेश मंत्रियों की बैठक में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की बात हो सकती है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो वैश्विक मंच पर चीन की ये दूसरी बड़ी जीत मानी जाएगी।